मध्य प्रदेश के शहडोल में ऑक्सीजन की कमी से 6 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। ये सभी मरीज मेडिकल कॉलेज शहडोल में भर्ती थे और लिक्विड ऑक्सीजन टैंक में प्रेशर कम होने से इनकी मौत हुई है। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इन मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, लेकिन मरीजों के जो परिजन हैं उनका आरोप है कि ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म है और ये मौतें उसी की वजह से हुई है। आपको सुनवाते हैं यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज के डीन हैं उनका क्या कुछ कहना है और फिर उन परिवार वालों का क्या कुछ कहना है जिन्होंने अपनों को खोया। हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन के लिए लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगा है 10 KLD का, और वो ख़त्म हो रहा था। उसके लिए डिमांड भी गई थी। कल शाम तक वो लिक्विड जो फिलर आना था, फिलर में बताया गया शाम को आएगा, उसके बाद बताया गया रात को आएगा, उसके बाद 2 बजे आएगा, 3 बजे आएगा, और वो देर रात उसमें जितनी बची हुई ऑक्सीजन थी ख़त्म हो गई। ICU में 62 सीरियस मरीज है, 6 डेथ हुई हैं, लेकिन वो उसको ऑक्सीजन की कमी से कहना इसलिए नहीं होगा। ऐसा होता तो ICU के बाकी भी तो 62 क्रिटिकल मरीज हैं, वो उनमें से करीब 12 या 15 बाईपैप मशीन पे हैं। अगर वो भी उन पे भी असर हुआ होता। उन्होंने ऑक्सीजन का लेवल देखा तो 91% पॉइंट आ रहे थे पल्स के, और सुबह 4 बजे हल्ला हो गया कि ऑक्सीजन नहीं है और हम अंदर जाना चाहते रहे, नहीं जाने दिए। जब किसी तरह से हम अंदर गए तो देखे तो बॉडी ठंडी थी, और एक नहीं कई बॉडियां इस तरह की हैं और पूरी लापरवाही शासन की है। 12 बजे के बाद हम लोग खाना पीना खिला के अच्छे से सुला पड़ा के गए हैं। उसके बाद यानी जब सुबह 6 बजे पता चला कि वो सब डेड हो गई। तो हमने गार्ड से पूछा तो बोले रात में सिलेंडर खत्म हो गया था। वही गए आज, पता नहीं रातों रात लापरवाही का है, खत्म हो गया है ना, पता नहीं लापरवाही से हुआ है। कल तक अच्छा रहा, ऑक्सीजन खत्म। तो मध्य प्रदेश उन राज्यों में से है जहां पर राज्य सरकार लगातार आंकड़े छुपा रही है और उसके बाद इस तरह की लापरवाही की खबरें दिल दहला देती हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी। जी, एक बहुत ही भयावह हादसा शहडोल में हुआ है। जो आधिकारिक तौर पर जो जानकारी बताई जा रही है वो वहाँ पर शहडोल के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 6 लोगों की ऑक्सीजन की कमी से बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन का जो प्लांट था उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर, उसका दबाव कम हो गया और जिसकी वजह से मरीजों की मौत हो गई। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मौत का यह आंकड़ा कहीं ज़्यादा है। रात 12 बजे के आसपास ही प्रेशर घटने लगा था और एक के बाद एक 6 मरीज, जैसा सरकार बता रही है कि उन्होंने दम तोड़ दिया है। अफरा तफरी की स्थिति वहाँ पर मची हुई है। जो आधिकारिक रूप से जानकारी सामने ये आई है कि दमोह के आसपास कहीं जो टैंकर था उसमें कुछ गड़बड़ी आई, वो फंस गया। इसकी वजह से सही समय पर आपूर्ति ऑक्सीजन की नहीं हो पाई। प्रशासनिक अधिकारी, सारे ज़िले के आला अधिकारी देर रात ही मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहुँच गए थे, लेकिन इसके बावजूद पूरी तरह से आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो सकी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये भी देखना पड़ेगा कि एक के बाद एक जबलपुर, राजधानी भोपाल, कई शहरों से कई डॉक्टरों ने, उज्जैन में RD गार्डी मेडिकल कॉलेज, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, सारे लोगों ने हमसे खुद अब ऑफ रिकॉर्ड नहीं ऑन रिकॉर्ड बताया है कि किस तरह से ऑक्सीजन की उनको कमी हो रही है। सरकार हर रोज़ आंकड़े दे देती है। कल बताया गया कि जो ज़रूरत है वो अभी 335 मीट्रिक टन की है और जो सप्लाई आ रही है वो 300 मीट्रिक टन की है। केंद्र से बात हो गई, राज्य सरकारों से बात हो गई है और ये भी बताया गया है कि महीने के अंत तक 500-700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आ जाएगी, कहीं कोई कमी नहीं होगी। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हर दिन इन अस्पतालों से ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं, कई डॉक्टर्स हमें फ़ोन कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि उनके अस्पताल में ऑक्सीजन की कितनी भारी किल्लत हो रही है और रोज अधिकारियों, मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री VC कर रहे हैं और उसके बाद निर्देश आ जाते हैं, उसके बाद तमाम जानकारियां आ जाती हैं, लेकिन ज़मीन पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। एक परिणति फिर से शहडोल में आई है। अभी तक आधिकारिक जानकारी यही है कि 6 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अफरा तफरी का माहौल है। जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि मौत का आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा है। तड़प तड़प कर लोगों ने वहाँ पर दम तोड़ा है।